वेलकम नर्स। आई एम डॉक्टर दर्शन। वेलकम बैक टू डॉक्टर दर्शन चैनल। आज जो है हम प्रिंट के ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं कि एमएस एक्सेल के अंदर आपने प्रिंट किस तरह करना है। बहुत मुश्किल है लेकिन मैं इसी तरीके से समझाऊंगा। कई लोगों को ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि एमएस एक्सेल के अंदर प्रिंट किस तरह करते हैं। प्रिंट जब करते हैं तो कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं सारा लिस्ट जो है वो प्रिंट करता है। अगर किसी ने आपको बताया कि इस मखसूस एरिया का जो है आप प्रिंट करो तो आप इसका भी कर सकते हो लेकिन इजी तरीके से। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ये वाले जो ऑप्शन है ये हमने ऑलरेडी एमएस वर्ड के अंदर डिस्कस किए हैं। आप मेरे एमएस वर्ड के लेक्चर दे सकते हो, देख सकते हो। मैं लिंक जो है वो कार्ड्स में दे दूंगा। आपको जो है वीडियो के कॉर्नर पर आपको एक लिंक नज़र आता होगा, उसी पर क्लिक करो। जो ये ऑप्शन है सारे उसी में मौजूद होंगे। इक्वेशन भी मैंने बताया है एमएस वर्ड के अंदर, और साथ में जो है ये वाले ऑप्शन भी बताए हैं थीम वाले। ये तो एमएस एक्सेल में इतने यूजेस इसके नहीं है, ये अक्सर जब हम पेज कवर बनाते हैं उसी में हम यूज़ करते हैं। तो आज जो है प्रिंट ऑप्शन यहाँ से डिस्कस करेंगे। देखो, एमएस वर्ड के अंदर जो है अलग प्रिंट से ऑप्शन होते हैं और एमएस एक्सेल के अंदर जो है अलग प्रिंट से ऑप्शन होते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो जाए। अच्छा, प्रिंट जो है प्रिंट के कई सारे तरीके होते हैं। इसके जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+P है। ये वाले जो ऑप्शन है ये मैं प्रिंट के अंदर समझाऊंगा। पहले जो है हम Ctrl+P करेंगे। क्या करेंगे? फ़र्ज़ करें अगर किसी ने आपसे पूछा कि इस मखसूस जगह का यहाँ से जो है मैं 20 तक ले जाऊंगा और यहाँ से जो है 10 तक, इस जगह का जो है प्रिंट ले लो, तो आपने प्रिंट एरिया पे आना है। किस पे आना है? प्रिंट एरिया पे आपने क्लिक करना है। सेट प्रिंट एरिया पे आपने यहाँ से इसको सेट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, देखो इस मखसूस एरिया के अंदर जो है एक बॉर्डर आया। अभी जब आप Ctrl+P करते हो तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 और 10 तक आया है, और यहाँ से जो है 10 तक आया है। ये देखो 10 का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। अभी देखो दो पेज है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो आपने यहाँ से क्या करना है? आपने यहाँ से जो है पेज सेटअप करना है, A4 साइज लेना है, तब ये एरिया इसमें आ सकता है। अच्छा, प्रिंट के अंदर जो थे मार्जिन ऑप्शन थे। मार्जिन ऑप्शन आप यहाँ से भी सेट करवा सकते हो। मार्जिन क्या है? पेज के साइडों पर जो लाइनें होते हैं उससे हम मार्जिन कहते हैं। देखो अब ये देखो ये 9 तक आ गया। अगर मैं मार्जिन को यहाँ से जो है फुल नैरो कर दूँ, ये समझ आया? यहाँ से जो है मैंने फुल नैरो किया लेकिन ये 9 तक आ गया। अगर मैं यहाँ से आ जाऊँ, मार्जिन के ऑप्शन पे आ जाऊँ, कस्टम मार्जिन पे आ जाऊँ और यहाँ से जो है इसको 0 कर दूँ और यहाँ से भी इसको 0 कर दूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी मैं इसको 5 कर दूँ। तो यहाँ से जो है मैंने ये सेटअप कर दिया। अभी मैं ओके करूँगा। अभी जब मैं Ctrl+P करूँगा, आप देख रहे हो यहाँ 10 तक गिनती आ गया, 1 से लेकर 20 तक और यहाँ से 1 से लेकर 10 तक। अभी जो है एक पेज यहाँ पर मौजूद है। तो आप प्रिंट के अंदर मार्जिन की वजह से जो है कई गिनती नहीं आ सकता है, आपने उससे सेट खुद ही करना है। यहाँ से जो है आप पेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हो। अक्सर जो है हम A4 पर जो है प्रिंट करते हैं, तो मैंने A4 ही सिलेक्ट किया है। अच्छा, यहाँ से जो है अगर आप यहाँ पर आते हो, आप यहाँ पर जो है ऑब्जर्व करो, यहाँ से जो है लाइनें नहीं है। एमएस एक्सेल के अंदर जो है लाइनें होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ से ग्रिड लाइन पर क्लिक कर दूँ, ये देखो ग्रिड लाइन, प्रिंट के अंदर ग्रिड लाइन होने चाहिए। अभी जब मैं Ctrl+P करूँगा तो ये आप देख रहे हो ग्रिड लाइन एमएस एक्सेल के अंदर जो है आ गए। किस चीज़ के अंदर? ये देखो ABCB आ गया, ABCDEFGHI। यहाँ से ये वाला ABC जो है ये भी इसके अंदर आ गया। अभी आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो। आप प्रिंट के ऑप्शन पर आ जाओ, ये देखो मखसूस एरिया का जो है आप प्रिंट ले सकते हो।
यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। अगर आप पेज को सीधा लेना चाहते हो तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पर। अगर आप इस तरह लंबा सा लेना चाहते हो तो आपने लैंडस्केप पर क्लिक करना है। अगर ये डेटा आप दरमियान में लाना चाहते हो भी आप ला सकते हो। वो किस तरह करना है, वो आपने यहाँ पर आना है। अगर आप इस डेटा को यहाँ से मार्जिन के अंदर जो है सेटअप कर दो तो ये देखो ये डेटा जो है ऑलरेडी जो है मिडल में आ गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर साइज का ऑप्शन क्या है, ये आपको पेजेस का जो है बताता है। मार्जिन हम लोगों ने डिस्कस किया, ओरिएंटेशन भी डिस्कस किया, साइज भी डिस्कस हुआ। प्रिंट एरिया का ऑप्शन भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी ये मखसूस एरिया का प्रिंट हम ले सकते हैं। अगर मैं क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दूं तो अभी आप Ctrl+P करें, ये सारा डेटा इसके अंदर आ सकता है। अभी आप देख रहे हो ये पेज बाय पेज आपको डेटा जो है यहाँ पर मौजूद है। आप ऊपर जाओ तो यहाँ पर जो है 4 पेजेस है। आप यहाँ से देख रहे हो 4 पेजेस इसके अंदर आ गए। तो आप डेटा इस तरह जो है सिलेक्ट कर सकते हो इसके अंदर भी। अगर मैं यहाँ से जो है प्रिंट ब्रेक ऑप्शन क्या है, अगर मैं यहाँ पर इसको सेट कर दो 20 पर, यहाँ से प्रिंट जो है इंसर्ट पेज ब्रेक ऑप्शन जो है MS एक्सेल को के जो शीट है, वर्कबुक है, ये इन सब को जो है अलग अलग हिस्सों में दिखाता है। फर्ज करें अगर आप इससे लेना चाहते हो, Ctrl+P करना चाहते हो तो ये अलग सा प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इससे प्रिंट करना चाहते हो तो ये अलग जो है प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इससे प्रिंट करना चाहते हो तो भी ये अलग हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हो 6 पेजेस है, तो आप अलग अलग प्रिंटेशन ले सकते हो। फर्ज करें आप फर्स्ट पेज का प्रिंट लेना चाहते हो, आप सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर दो, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आप सेकंड का लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्रिंट कर दो, प्रिंट पर क्लिक कर दो, ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से जो है प्रिंट के जो है मशीन के टाइप है वो आप खुद से सेटअप कर सकते हो। यहाँ से जो है वन साइडेड मतलब ये कह रहा है कि आपने मुकम्मल शीट को जो है प्रिंट करना है, एक्टिव शीट जो यहाँ पर मौजूद है उससे प्रिंट करना है, या प्रिंट सिलेक्शन मैंने आपको बताया वही जो हम लोगों ने यहाँ से एरिया सेलेक्ट किया, ये वाला एरिया अगर आप सिर्फ प्रिंट करना चाहते हो तो भी वो ऑप्शन वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है यही ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर पेज के नंबर होने चाहिए, मतलब आप वो कितने पेज से, मतलब मैं एक पेज से लेकर 2 पेज तक 3 पेजेस जो है मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर दो तो वो यहाँ पर जो है प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर आप कापी रख सकते हो, प्रिंट के अंदर कितने कापी आपने रखने हैं वो यहाँ पर आप रख सकते हो। अनकलेक्टेड का ऑप्शन किस तरह वर्क करता है, अगर आप जो है पेजेस को प्रिंट करना चाहते हो 1 2 3 की पान में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये इस तरह चलता रहेगा। अगर आप अनकलेक्टेड पान में लेना चाहते हो 1 1 2 3, मतलब एक पेज को जो है वो 3 बार ये प्रिंट कर सकता है। यहाँ से जो है नॉन सेलिंग, ये मतलब आप जो है पिट ऑल कॉलम 1 पेज, सब कॉलम को एक ही पेज पे लाना चाहते हो, या नॉन स्केलिंग मतलब प्रिंट शीट जो है उसका एक्चुअल साइज आप खुद सिलेक्ट करते हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप प्रिंट एरिया को क्लियर करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। प्रिंट टाइटल में एक मखसूस ऑप्शन है जो आपको ये बता रहा है, अभी जो है डाउन देयर ओवर, ये पेज ऑर्डर है। अगर आप पोर्ट्रेट को जो है आप इस तरह लेना चाहते हो, पहले ये साइड वाले पोर्ट्रेट आप निकालना चाहते हो, फिर ये वाले, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप इस तरह नहीं लेना चाहते हो, आप इस साइड से मतलब हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना चाहते हो, तो आप ये वाला ओवर देन डोंट सिलेक्ट करो। अभी जो है इस पर क्लिक कर दो, प्रिंट पर आओ, ये देखो ये जो है फर्स्ट ये वाला पेज जो है, फिर ये इस तरह जो है पोर्ट्रेट निकाल सकता है। यहाँ से बैकग्राउंड, ये फिर पिक्चर का है। अगर आप पिक्चर से बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो और उससे प्रिंट करना चाहते हो तो भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज जो है हम लोगों ने ये पढ़ा पेज सेटअप
मतलब प्रिंट का सारे ऑप्शन हम लोगों ने डिस्कस किए कि प्रिंट MS एक्सेल में आपने किस तरह करना है। मखसूस एरिया का भी मैंने बताया, अलग अलग स्केल का भी मैंने बताया, डेटा को किस तरह ग्रिड लाइन में लाना चाहिए और डेटा को किस तरह प्रिंट के मिडल में लाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।